हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। जो मेरा आदर करे मैं उसका आदर करूंगा। जैसा कि पहला शमूएल अध्याय 2 उसकी 30 आयत में लिखा है, इसलिए इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है कि मैंने कहा तो था कि तेरा घराना और तेरे मूल पुरुष का घराना मेरे सामने सदैव चला करेगा। परंतु अब यहोवा की वाणी ये है कि ये बात मुझसे दूर हो, क्योंकि जो मेरा आदर करे मैं उनका आदर करूंगा, और जो मुझे तुच्छ जाने वो छोटे समझे जाएंगे। मेरे प्रियो, क्या आप चाहते हैं कि जब परमेश्वर आपको आशीषित करे कि वो आपको लोगों के सामने या सिर्फ गुप्त रीति से आशीषित करे, या आपकी गवाही ऐसी हो जो लोगों के सामने दी जा सके या सिर्फ आप ही को पता हो? जब हम दाऊद के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि दाऊद की पत्नी उससे नाराज हुई और उससे कहा कि तू क्या नाचने वालियों के जैसे नाच रहा था। जब तू नाच रहा था तो तेरा तन दिख रहा था और तू तुच्छ लग रहा था। प्रजा के सामने तू राजा नहीं लग रहा था। अब दाऊद ने कहा, जिस परमेश्वर ने मुझे तेरे पिता शाऊल का घराना दिया, तो उस परमेश्वर के सामने मैं और नीचा हो जाऊंगा और मैं सार्वजनिक रीति से उसके नाम की महिमा करूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे सार्वजनिक रीति से आशीषित किया है। दाऊद एक ऐसा राजा था जो अपने बुढ़ापे तक कभी भी हारा नहीं। उसको कोई भी मारकर उसकी गद्दी पर नहीं बैठ सका। अपने राज्य को पूरा करके अपने हाथों से अपनी गद्दी सुलेमान को देकर बूढ़ा होकर, और इतना बूढ़ा होकर कि उसका शरीर गर्म नहीं होता था, तो उसे गर्म कपड़े पहनाए गए। तब वो परमेश्वर के पास गया। आज जब पूरा साल हम परमेश्वर से मांगते हैं तो वो हमें ऊंचा करता है, और फिर जब दिसंबर का महीना होता है तब हमें सुसमाचार के द्वारा, शोभा यात्रा के द्वारा, क्रिसमस के द्वारा परमेश्वर की महिमा करनी होती है, क्योंकि बाइबल कहती है कि जब तू परमेश्वर का आदर करेगा तो परमेश्वर तेरा आदर करेगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब मैं चर्च में जाता था तो मैं आराधना के समय अपना मुंह नीचे करके ताली मारता था, क्योंकि मुझे ताली मारने में भी शर्म आती थी। फिर एक दिन मुझे पता लगा कि एक जगह बंदगी है, तो जब मैं वहाँ गया तो वहाँ उन्होंने कहा कि हम सब भाई अंकुर के साथ मिलकर गीत गाएंगे। तो मैं वहाँ घबरा गया, लेकिन मुझे पता था कि यहाँ अब परमेश्वर को आदर देने का समय है। तब मैंने परमेश्वर के नाम को आदर दिया। मेरे प्रियो, याद रखें, छोटी जगहों पर और छोटे स्तर पर आपका परमेश्वर को आदर देने की शुरुआत होती है, लेकिन क्या आप में परमेश्वर के नाम को महिमा देने की हिम्मत है? क्या आप अपने बॉस के, रिश्तेदारों के, बड़े लोगों के सामने अंगीकार कर सकते हैं कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है? लेकिन आज बहुत सारे लोग परमेश्वर के नाम को आदर देने से पीछे हट जाते हैं, तो फिर परमेश्वर भी आपको अपना बेटा बेटी कहने से पीछे हट जाता है, जिसके कारण वो आशीषित नहीं हो पाते। इसीलिए मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर में बढ़ना चाहते हैं तो आपको दाऊद की तरह परमेश्वर को हर बात में आदर सम्मान देना होगा। तब परमेश्वर भी आपको ऊंचा करेगा और आदर देगा। आमीन। आइए इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि हर बात में मैं आपको आदर और सम्मान दूंगा और दृढ़ता से आपके कामों को करूंगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।